welcome back once again to lecture number 3, Animal Kingdom. My name is Meenakshi Sharma and I'm NEET Biology expert and welcome to the class. तो सबसे पहले होमवर्क डिस्कस करते हैं जो मैंने आपको दिया था लास्ट क्लास में. मैंने आपको कहा था कि फ्लो चार्ट बना के आना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक कि उसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं और हर एक साल एक नया क्वेश्चन उसमें से ज़रूर आता है. इसलिए बहुत ज़रूरी है उसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद करना. ठीक है, तो अगर आपने अभी फ्लो चार्ट बना लिया है तो अभी मेरे साथ मैच करना और देखना कि वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. यू कैन मेक सम करेक्शंस इफ यू वांट. तो बेटा ये आपका फ्लो चार्ट था. मैंने भी होमवर्क किया है, मैंने आपको तब ऐसे ही रैंडमली लिखा था. तो इसमें क्या करना था आपने कि इसको कंसोलिडेट करना था. जैसे आपको याद है कि मैंने आपको इसको याद कराया था गिटार के साथ में. हाँ, प्रिंस चार्मिंग चार्ल्स plays awesome and attractive music cause he eats heated chocos. cause he यहाँ पे आता है साइड में, राइट? याद है ना? Prince Charming Charles plays awesome attractive music cause he eats heated chocos. राइट? सो इसको सीक्वेंस में याद करना बहुत ज़रूरी था. वाई? अब तुम देखोगे इसका फ़ायदा क्या है ना, क्यों हमने ऐसा किया. तो सबसे पहले हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं और इसमें देखते हैं कि जो सबसे पहला नंबर था दैट वाज प्रिंस, उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था. ये हम पढ़ के आ चुके हैं पहले. टीनोफोरा में और आपका सीलेंट्रेटा में आपका था टिश्यू लेवल. देखो जब पिंक कलर से हाईलाइट किया ना ऐसे करके, सॉरी ये वेट, हाँ ये जो दोनों हैं आपके वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हुए. फिर ना नीचे आपका इकलौता प्लाटी हेलमिंथस है जो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है. इसके बाद 5वें से लेके 11वें तक दे आर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन. ये करेक्ट हो गया. तो आपको याद होगा इसमें तो पहले सेलुलर, फिर दूसरे दो टिश्यू एंड देन उसके बाद इकलौता बस आता है ऑर्गन वाला एंड देन उसके बाद सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, डन. कभी भूलोगे ही नहीं तुम, कभी नहीं भूल सकते इस चीज को. देन सिमेट्री की बात करते हैं. तो पहली पॉरीफेरन मोस्टली एसिमेट्रिकल, ठीक है ना. सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा रेडियल, ठीक है. उसके बाद के सारे प्लाटी हेलमिंथस से लेके कॉर्डेटा तक सबके सब बायलेटरल. ऑफ कोर्स विद वन एक्सेप्शन. आप लिख सकते हो उसको कि एक एक्सेप्शन है इसमें. क्या एक्सेप्शन है इसमें? दैट इज इकाइनोडर्मेटा, है ना. इकाइनोडर्मेटा ये एक एक्सेप्शन क्या है मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुकी हूँ. इफ यू वांट यू कैन राइट इट हियर कि बायलेटरल लार्वा में होती है, एडल्ट में इसकी रेडियल रहती है. ठीक है. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेकेंड लास्ट बाय द वे, डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स. तो अब ये देखो बेटा, पॉरीफेरा सीलेंट्रेटा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में डिप्लोब्लास्टिक है, पहले 3 में, और बाकी सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक है. स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 4, नंबर 4 से लेके नंबर 11 तक सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है विदाउट एनी एक्सेप्शन. इवन प्लाटी हेलमिंथस से लेके कॉर्डेटा तक. तो ठीक है, देखो उसको याद करना कितना आसान हो जाता है ना. वैसे तो आपके एनसीईआरटी में भी एक बड़ा अच्छा फ्लो चार्ट दिया हुआ है. लेट अस जस्ट हैव अ लुक. मैं आपको दिखाई देती हूँ कि इसका फ्लो चार्ट एनसीईआरटी में बढ़िया फ्लो चार्ट दिया हुआ है. आप इससे भी देख के पता लगा सकते हैं. पर पता नहीं मुझे समहाउ ना ये फ्लो चार्ट इतना पसंद नहीं आता, पता नहीं क्यों. मतलब नो ऑफेंस बट मेरे को ओके लगता है ये. आई लाइक दिस मोर. मेरे को ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है. ठीक है, कमेंट में लिख के बताना तुम्हें कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है. ठीक है, अच्छा. हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना. और वीडियो अच्छी लग रही होगी, आई एम श्योर आपको अच्छी लग रही होगी बिकॉज इतना अच्छा आप गेन कर रहे हो उसे, तो लाइक ज़रूर कर देना, है ना. इतनी हेल्प आपकी मैम आपसे चाहती है. ठीक है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सो दैट इट शुड रीच टू मैक्सिमम नंबर पे. अच्छी चीज़ फैलनी चाहिए ना. अगर ये फ्री में है कंटेंट, इतना अच्छा कंटेंट है आपके पास जिसको पढ़ के आपको पता है कि आपके नंबर आ ही जाने हैं क्योंकि पेपर इसी में से आना है, तो व्हाई नॉट टू शेयर इट विद अदर्स, है ना. राइट. चलिए, पहले तो खुद ही बन जाओ इसके पार्ट इस चैनल के, है ना. चलो, अच्छा. मैंने ना अभी सीलोम को अलग से लिखा. आप ये सोच रहे होंगे मैम आपने सीलोम को यहाँ क्यों नहीं लिखा. तो एक्चुअली इसका आई वॉन्टेड टू कवर शीजोसीलोम एंड इंटेरोसीलोम पार्ट भी. दैट इज वाई मैंने इसको अलग पेज पे लिख दिया. आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं. तो देखो बेटा, पॉरीफेरा सीलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लाटी हेलमिंथस ये तो हैं एसिलोमेट्स. ठीक है. एस्क हेलमिंथस में सबसे पहली बार स्यूडोसिलोम आई थी, राइट. एंड देन उसके बाद में सबके सब एनिलीडा से लेके कॉर्डेटा तक ट्रू सिलोमेट्स हैं. ये कूल है,
ये सबको पता चला। अब यहाँ पे शिजोसिलोम और इंटेरोसिलोम भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आपको पता है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, शिजोसिलोम, प्रोटोस्टोम्स, एक ही बात हुई, एग्जाम्पल्स के सेम थे। इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा एंटेरोसिलोम हुई, और ये हुई ड्यूटेरोस्टोम्स। ठीक है, फ्लो चार्ट्स डन। डन है बच्चों फ्लो चार्ट। तो ये फ्लो चार्ट आपके जहन में इस तरह से बस जाने चाहिए, बस कि इनको कोई मिटा ना पाए। ठीक है, तो दिस इज फ्लो चार्ट नंबर 1 एंड दैट इज फ्लो चार्ट नंबर 2। आप देखोगे कि इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसके मैं आपको बता नहीं सकती हूं, और कितना इजीली ऐसे मक्खन लगेगा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना तुमको, तुम देखना। राइट, चलिए, तो ये तो था बेटा हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। से खूब हमने इसकी ग्राइंडिंग करी है, इधर उधर से इसको तोड़ा निचोड़ा है, सो दैट आपके दिमाग में इसको अच्छे से घुस जाए। अच्छा, अब हम फाइलम पॉरीफेरा शुरू, अब हम फाइलम स्टडी करना। अब देखना फाइलम की स्टडी आपको बहुत आसान हो जाएगी, बिकॉज आपने ऑलरेडी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इतने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, आगे जाने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आई वॉन्ट यू टू नोट इट डाउन। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म जो इस लेक्चर में यूज होने वाली है, दैट इज फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल और एक्सटर्नल। तो आपको पता होना चाहिए बेटा इसका क्या मतलब है। अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल बोलता है वो, तो इंटरनल माने क्या है, इनसाइड द बॉडी, जैसे ह्यूमंस में इनसाइड द बॉडी होती है। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द स्पर्म एंड एग जाके मिलता है ना, फीमेल बॉडी में। और एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि फ्रॉग वगैरह में, है ना, बाहर वो सीमन ले करते हैं, एग बाहर ले करते हैं, बाहर फर्टिलाइजेशन होती है, तो आउटसाइड द बॉडी। तो ये भी हम लोग काफी ज्यादा जिसको यूज करने वाले हैं इस शब्द को। नंबर 2 शब्द आता है आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट शब्द को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। डेवलपमेंट शब्द से आप 2 शब्द यहां पे देखोगे बार बार आते हुए, एक देखोगे डायरेक्ट और एक देखोगे इनडायरेक्ट। इसका क्या तात्पर्य है, देखिए बेटा, डायरेक्ट का मतलब है जैसे कि हमारे जो बच्चे हैं ह्यूमंस के, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है। जैसे हम दिखते हैं हमारे बच्चे वैसे दिखते हैं, और अचानक मतलब ऐसा नहीं कि पहले वो मछली जैसे दिख रहे होते हैं, फिर 1 साल के होते हैं तो वो रेप्टाइल जैसे दिखना शुरू हो जाते हैं, फिर ऐसा नहीं होता ना। दे लुक लाइक सेम, बस उनका साइज बढ़ता है। तो डेवलपमेंट इसको बोलेंगे, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। द लार्वा डू नॉट अंडरगो द मेटामॉर्फिक स्टेजेस, मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इसका दूसरा पार्ट देखो, फ्रॉग में टैडपोल लार्वा, वो पूरा मछली जैसा दिखता है, उसको देख के कोई बोल ही नहीं सकता कि ये मेंढक बनेगा, है ना। तो साइंटिस्ट लोगों को नहीं पता होता, तो ठीक है ना। तो हमारे पहाड़ी में उसको वो बोलते हैं डोंके, बोलते हैं उसको डोंके, राइट। तो ऐसा, तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, बिकॉज वहां पे लार्वा इज अंडरगोइंग सेवरल स्टेजेस। ठीक है ना, सेवरल स्टेजेस में जा रहा है लार्वा। ये यार जल गया आज हाथ मेरा, है ना। तो एनीवेज, तो लार्वा सेवरल स्टेजेस के अंदर जा रहा है एडल्ट बनने के लिए। ठीक है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में सो देयर इज नो लार्वल स्टेज, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, नो लार्वल स्टेज, कोई लार्वल स्टेज होती ही नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में देयर इज अ लार्वल स्टेज। ठीक है ना, इन्वॉल्व लार्वा या इन्वॉल्व मेटामॉर्फोसिस, चलेगा ना, इतना तो समझते मेटामॉर्फोसिस क्या होती है। कूल है, चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए नंबर 3 पे चलते हैं बेटा। फर्टिलाइजेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया। हाँ जी, सेक्सिस, इसमें इतने सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने इतने सारे बच्चों को, ये बॉटनी में भी होता है, जोलॉजी में भी होता है, लेकिन बच्चे इसको हर जगह गलत करते हैं। देखो, सेक्सिस में आपके आएंगे 2 केसेस। एक है आपका हर्माफ्रोडाइट, दिख रहा है ना आपको, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट को और क्या क्या बोलते हैं इसे पता चल जाएगा आपको। मोनोशियस, मोनोशियस बोलते हैं इसको, ठीक है, और इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है सेम बॉडी पे मेल फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होंगे। एक ही बॉडी पे बेटा मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा, एक ही शरीर में, एक ही बॉडी में। ठीक है ना, जो कि हायर ऑर्गेनिजम्स में नहीं पॉसिबल है, लोअर ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल है। ठीक है ना, तो मेल एंड फीमेल, ये मेल का साइन है, ये फीमेल का साइन है, ये मेल का साइन है। ऑर्गन्स ऑन सेम बॉडी, सेम बॉडी, एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही बॉडी पे प्रेजेंट है। चाहे तुम हर्माफ्रोडाइट बोल दो, फिर चाहे तुम मोनोशियस बोल दो, चाहे तुम बाइसेक्सुअल बोल दो। लेकिन दूसरी ओर इसका एकदम ऑपोजिट है, क्या, डायोशियस, डायोशियस बोले, है ना, स्पेलिंग देख लेते हैं, डायोशियस,
सेक्शियस, ठीक है ना। और क्या बोला, यूनिसेक्सुअल, है जिसमें कि मेल फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं, है ना, मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, जैसे कि हम लोग हैं, वी आर यूनिसेक्सुअल, मेल अलग दिखता है फीमेल लगता है, सेपरेट, ठीक है। तो ये भी आप शब्द बार बार यूज होता हुआ देखोगे कि सेक्सेस सेपरेट हैं, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट मतलब एक ही प्रेजेंट है, ठीक है। डायोसिस मैंने अलग अलग है, मेल अलग है, फीमेल अलग है ना। तो इट इज लाइक दैट। तो सेक्सेस, उसके बाद में एक और शब्द आप देखोगे डाइजेशन के बारे में, इंट्रासेलुलर है या एक्स्ट्रा सेलुलर है, कि अगर डाइजेशन जो है वो सेल के, यही हो ना सब लोग, हाँ ठीक है, हाँ यही रहना है। हाँ फाइलम पॉरीफेरा शुरू हो गया, तो मैं यहाँ पे मैं यहीं लिख देती हूँ नंबर चौथा। तो डाइजेशन बड़ा आसान है, डाइजेशन जो है ये इंट्रा सेलुलर है या एक्स्ट्रा सेलुलर है, इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। गैस करो ह्यूमंस में क्या है, इंट्रा सेलुलर कि एक्स्ट्रा सेलुलर है, हमें एक्स्ट्रा सेलुलर है। हमारी जो डाइजेशन चल रही होती है वो कहाँ चलती है, बाहर, लाइक स्टमक में। स्टमक क्या खाली जगह है, इट्स hollow एंड एम्प्टी टिल द टाइम यू जस्ट पुट पूरी, हलवा, पराठे, पोहा, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा सेलुलर है। लेकिन कईयों में ये कैसे होता है कि ये सेल के अंदर होती है, जैसे वो फूड वैक्यूल्स वगैरह करते हैं, जैसे अमीबा वगैरह है, वो एक यूनिसेलुलर है, तो उनकी होगी भी इंट्रासेलुलर, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको याद रखनी है, आपको बहुत हेल्प करेंगी आगे ये, ठीक है। डन, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब हम लोग ऑफिशियली शुरू करने वाले हैं फाइलम्स। चलिए फिर ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज, ऑल्सो अपलॉज टू ब्रिंग यू इन द प्रेजेंट मोमेंट, अगर कहीं दिमाग चला ही गया हो, इधर उधर भाग ही गया हो अगर, तो ठीक है ना भाई। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं बेटा फाइलम पॉरीफेरा। तो आज हम टारगेट लेके चलें कि 3 फाइलम करेंगे, और क्योंकि बहुत आसान होने वाले हैं, मेजर पोर्शन हमने कवर कर लिया है, तो देखो जरा कैसे आसान होते हैं, और क्लास में याद कर लेना इसको, ठीक है, क्लास में याद करेंगे इसको, ठीक है। चलिए बेटा तो शुरू करते हैं फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का मतलब है पोर बेरिंग ऑर्गेनिजम्स। पोर बेरिंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें क्या हो, छेद हो, छोटे छोटे छेद हो जिसमें, राइट। तो सबसे पहले ना हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे ना यार बेटा, उसका हैबिटेट जरूर डिस्कस करेंगे। हैबिटेट मतलब उसका घर कहाँ रहता है, कहाँ घर है उसका, पता क्या है। तो कहता है कि ये जो है वो मोस्टली मरीन है ना, मोस्टली मरीन मतलब समुद्री पानी है ना, समुद्र में होते हैं या तो, एंड फ्यू फ्रेश वाटर, कुछ जो है ये फ्रेश वाटर भी होते हैं। तो बोले यार फ्रेश वाटर होते हैं, उसका नाम बता सकते हो तुम, ये क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, क्या फ्रेश वाटर का नाम बताओ, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, याद कर लो उसको, नोट डाउन कर लो यहीं पे, ठीक है, डन हो गया, वेरी गुड। अच्छा अब इसके बाद में चलते हैं कि इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में प्लेसमेंट क्या है। तो सोचो सोचो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से शुरू हो जाओ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है बोलो तो सबको, अब तो सबको आना चाहिए, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा दूसरा सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अभी उसका मतलब सिमिट्री क्या है, मोस्टली एसिमेट्रिकल, मोस्टली एसिमेट्रिकल। तो आप बोलो कि मैम आप मोस्टली एसिमेट्रिकल लिख रही हो, दैट मीन्स किसी में सिमिट्री भी है, तो हमें वो भी बता दो लगे हाथ, बिल्कुल बता देंगे। कुछ में कुछ एक्सेप्शंस हैं इसकी, जैसे कि आपका एक स्पॉन्ज है जिसका नाम है ल्यूकोसोलेनिया, सिंपल स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं इसको, ल्यूकोसोलेनिया, एंड साइकॉन जिसको हम स्काइफा के नाम से जानते हैं। इनमें बेटा रेडियल सिमिट्री होती है, रेडियल सिमिट्री होती है, बाकी सब के सब एसिमेट्रिकल है, तुम जहां मर्जी से काटो वो कटेगा ही नहीं उसमें इक्वल पार्ट में, ठीक है ना। मोस्टली एसिमेट्रिकल, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मैंने आपको लिखा दिया है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एक ही बात हो गई। चलिए अब अगला चलते हैं, सिमिट्री हो गई। जर्म लेयर्स डिप्लोब्लास्टिक है ना, बिना सोचेंगे पहला नंबर है तो ये तो डिप्लोब्लास्टिक होगा, ठीक है ना, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। वैसे तो इसकी जर्म लेयर्स हो ही नहीं सकती हैं क्योंकि हमें पता है कि इसकी जर्म लेयर तो बनती नहीं है, लेकिन फिर भी कई जगह डाउट को क्लियर आउट करने के लिए हमने बोल दिया कि ये डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है ना। जैसे हमने कुछ देखा कि कईयों की तो रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है ये। एसिलोमेट वो लिखने का मतलब नहीं है, बिकॉज एसिलोमेट होने के लिए उसको मीजोडर्म का होना जरूरी था, पर जब उसके पास में है ही एंडोडर्म और एक्टोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक है ना, तो सवाल ही पैदा कोई नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गए। अब इसकी बॉडी जो है वो स्पॉन्ज की कैसी दिखती है,
देखो कई जगह इसमें स्पिक्यूज होते हैं, कांटे कांटे होते हैं ना, कांटे कांटे से होते हैं कई जगह इसके, ठीक है ना। और अंदर की देखो, तुम्हें देखो तो वो देखा है तुमने ब्रश देखा, कपड़े धोने वाला ब्रश, तो उसके जो ब्रश के है होते हैं ना हेयर से, तो अंदर में वैसा दिखता है ये अंदर की तरफ। तो ब्रश ऐसे पकड़ लो, मतलब ब्रश को, फट्टा उसका इस तरफ और उसके बाल इस तरफ, तो अंदर में ऐसे दिखता है ये। इसके होते हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोएनोसाइट्स। तो बाहर की तरफ में जो इसका फट्टा है, वो जो कपड़े धोने वाले ब्रश का, वो फट्टे को हम बोलते हैं पिनेकोडर्म, डर्म मतलब लेयर, ठीक है। मिडिल में भी एक लेयर इसकी प्रेजेंट रहती है जिसको हम बोलते हैं मीजोहाइल या मीजनकाइम, लिखेंगे हम लोग, डोंट वरी। और बाहर वाली जो, सॉरी सबसे अंदर वाली जो लेयर जिसमें बाल 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 प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं कोएनोडर्म। तो क्या बोला, पिनेकोडर्म, मीजनकाइम या मीजोहाइल, और अंदर वाली को हमने बोल दिया कोएनोडर्म, जिसमें कोएनोसाइट प्रेजेंट होते हैं, वो बाल बाल वाले सेल, फ्लैजिलेटेड सेल्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये यहां से भी है, वो यहां से भी है। आज इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हाउ डज इट लुक लाइक, इट लुक्स लाइक दिस, है ना, थोड़ा पाइनएप्पल जैसा शेप होता है इसका, ऐसा ऐसा करके, है ना। और इसमें एक्चुअली क्या होते हैं, यहाँ पे छेद होते हैं बीच बीच में, ऐसे करके, ये ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। तो तुम इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हो। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो बेसिकली ये छेद जो है ये बाहर की तरफ को भी होगा, इफ़ यू वांट यू कैन मेक इट, यहाँ पे भी ऐसे करके, ये पोर्स होते हैं जिसको हम लोग ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अगर तुम देखो, सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसको मैंने बोल दिया पिनेकोडर्म, कूल है। सेंटर वाली लेयर को मैंने बोल दिया मीजनकाइम या मीजोहाइल, मीजनकाइम या मीजोहाइल, मीजोहाइल, ठीक है। और सबसे अंदर वाली लेयर को बोल दिया, जहां पे हमारे प्रेजेंट हैं बेटा ये फ्लैजिलेटेड सेल, इस तरीके से फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, ये बीट करते रहते हैं सो दैट जब इसके अंदर पानी आता है ना, तो पानी का जो बहाव है वो बना रहे, है ना। मैं भी ऐसे रफली बना रही हूँ उसको, तो आई एम होपिंग दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, है ना, ट्राइंग टू से। तो ये जो अंदर सबसे अंदर वाली लेयर है ना बेटा, ये वाली, इस लेयर को हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया दिस इज कोएनोडर्म, द इनर वन, कोएनोडर्म। याद रखना, किसी भी शब्द के पीछे डर्म लग गया तो मतलब क्या हो गई, वो लेयर हो गई, कोएनोडर्म। और ये जो मैंने आपको ये से पूंछ वाले सेल्स बनाए हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कोएनोसाइट्स। ये कोएनोसाइट्स जो है ना, इसको हम कॉलर सेल्स भी बोल देते हैं, ठीक है ना। ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिलेटेड मतलब ये इनका बाल होते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड PYQ, नोट डाउन कर लो उसको, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड PYQ आई है, कोएनोसाइट्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, लाइक दैट, ठीक है बच्चों। अच्छा, अभी इसके बीच में ये जो जगह है खाली, है ना, इसके बीच में ये जो जगह है खाली, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेटा कहते हैं स्पॉन्जोसील। क्या कहते हैं, दिस पर्टिकुलर स्पेस इज नोन एज स्पॉन्जोसील, ठीक है। या इसको पैरागैस्ट्रिक एक्टिविटी भी, कैविटी भी कह सकते हैं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, हम लिखेंगे इसके बारे में भी। तो स्पॉन्जोसील, अभी क्या है, दिस पर्टिकुलर, ये जो आपको यहाँ पे होल दिख रहे हैं ना बेटा, ये वाला, सो दीज आर बेसिकली ऑस्टिया, ये पोर्स है, ये पोर्स हैं। और यहां से क्या करता है, वाटर अंदर एंटर करता है, यहां से वाटर अंदर एंटर कर रहा है, यहां से वाटर अंदर एंटर कर, बिकॉज ये पानी में है ना हमेशा, सो देयर आर ऑलवेज इन वाटर, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, एक्वेटिक है, ये सब एक्वेटिक है। एक्वेटिक मतलब पानी में ही रहता है, फर्क सिर्फ इतना है, कोई समुद्री पानी में रहता है, कोई फ्रेश वाटर में रहता है, बस इतना फर्क है, लेकिन रहता पानी में ही है। तो पानी में रहेगा तो पानी आते रहेगा, पानी जब आएगा तो स्पॉन्जोसील में आएगा, है ना। सपोज यहाँ पे आके ऐसे घूम गया, है ना, और फिर स्पॉन्जोसील में आके ये ऊपर की तरफ को जाता है। अब यहाँ इस पोर्शन पे आके आपका प्रेजेंट होता है एक ऑस्क्यूलम, मेरे पास जगह थोड़ी कम बची है तो मैं यहाँ पे ऐसे बना दे रही हूँ, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज नोन एज ऑस्क्यूलम। तो कैसे बहाव कैसे होता है इसका, ऑस्टिया में पानी आया, स्पॉन्जोसील में रहा और ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर चला गया।
इसको हम कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। क्या कहते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम। इसके बड़े फायदे हैं, मैं बताती हूँ आपको, एक एक करके बताऊंगी क्या क्या फायदा है। तो पहले इस डायग्राम में हमने क्या क्या डिस्कस किया। ये स्पॉन्ज का एक डायग्राम स्ट्रक्चर है, सो दैट आपको समझ में आए कि लेयर्स क्या क्या है और वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है। तो लेयर्स में आपके सबसे पहले आपने देखी आउटर वन पिनाकोडर्म, मीजनकाइम दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपने देखी क्वाइनोडर्म, और क्वाइनोडर्म में ही आपने देखे क्वाइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने ऑस्टिया देखा, ऑस्टिया से पानी अंदर गया, स्पॉन्जोसील में रहा, स्पॉन्जोसील में वो फ्लैजिला बीट हो रहे थे क्वाइनोसाइट्स के, और ये पानी फिर यहां से होते हुआ बाहर निकल गया ऑस्क्यूलम के थ्रू। तो इतना हमने पढ़ा है अभी तक। ये क्लियर है सबको पोर्शन? चलिए बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले हम लोग इसकी लेयर्स के बारे में, ये बॉडी वॉल के बारे में बात करेंगे कि जो इसकी बॉडी वॉल है वो उसमें कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है। इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। समझ में आ रहा है ना सबको? आ रहा है ना समझ सबको? वेरी नाइस। तो सबको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, ठीक है ना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बस खाली ऐसे नहीं है, कल मैं डेटा देख रही थी, उसमें दिखाते हैं कि जो बच्चे ज़्यादा देखते हैं वो अनसब्सक्राइब्ड हैं, है ना। तो देखते हो यार तो सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये वीडियो, है ना। इतना हेल्प तो कर ही सकते हो मेरा। अभी लिखो बॉडी वॉल। बॉडी वॉल में मैंने आपको क्या बोला? 3 लेयर्स हैं। कौन कौन सी? पिनाकोडर्म, पिनाकोडर्म है। देन उसके बाद में आपकी है मीजनहाइल या मीजोकाइम, मीजनकाइम और मीजोहाइल एक ही बात है, और अंदर वाली है कोएनोडर्म। तो अभी ना इंपॉर्टेंट पता है क्या कि इसमें सेल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। देखो पिनाकोडर्म है आउटर लेयर, इसमें होते हैं आपके पिनाकोसाइट्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? पिनाकोसाइट्स। देखो किसी भी वर्ड के पीछे साइट लग गया ना बेटा, उसका मतलब क्या होगा? सेल। तो पिनाकोडर्म का सेल। एंड इसमें होते हैं पोरोसाइट्स, पोरोसाइट्स। अब जाहिर सी बात है कि इसमें पोर्स हैं बाहर की तरफ से, तो पोरोसाइट्स भी इसमें होंगे। कूल है। चलिए उसके बाद में पहले कोएनोडर्म के बारे में डिस्कस। कोएनोडर्म में हमारे होते हैं बेटा कोएनोसाइट्स। ये सबसे इनर लेयर है, अंदर की तरफ को है, कोएनोसाइट्स होते हैं, कोएनोसाइट्स होते हैं इसमें, जिसको हम लोग, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, और इसको हम लोग कॉलर सेल्स भी कहते हैं, कॉलर सेल्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा, डन। मीजनकाइम जो है वो मिडल लेयर है या मीजोहाइल है ना, और मीजोहाइल यहां पे लिख देती हूं मैं, मीजोहाइल। इसमें बेटा क्या होता है? इसमें आपके अमीबोसाइट्स होते हैं, अमीबोसाइट्स एक सेल्स होते हैं, ये वैंडरिंग सेल्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ये एक्चुअली इनके होते भी नहीं है, ये या तो पिनाकोडर्म से आए होते हैं या क्वाइनोडर्म से आए होते हैं, और यहाँ पे आके ये अमीबोसाइट्स बन जाते हैं। अब ये अमीबोसाइट्स जो हैं ये 2 हिस्से में डिवाइड हो जाते हैं बेटा। एक बनते हैं आपके आर्कियोसाइट्स। क्या बनते हैं आपके? आर्कियोसाइट्स, जिसको हम ये कहते हैं बेटा कि ये आपके टोटीपोटेंट सेल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? टोटीपोटेंट सेल्स। अब मतलब समझते हैं टोटीपोटेंट सेल्स का क्या होता है? टोटी माने टोटल, पोटेंट मतलब पोटेंसी, जिसमें पूरी पोटेंसी कि वो कुछ भी बना सकते हैं। जैसे हमारे बोन मैरो का सेल है ना, हमारे थाई में बोन मैरो का, तो उसमें ऐसी क्षमता है कि उससे एक ऑर्गन नया तक बन सकता है ना। जैसे प्लेनेरिया में प्रेजेंट होते हैं, प्लेनेरिया का एक पार्ट अगर कट के इधर गिर जाए तो उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है पूरा। टोटीपोटेंट है, यू गेटिंग माय पॉइंट? तो टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं ये, तो इसमें प्रेजेंट होते हैं आर्कियोसाइट्स। ठीक है, अच्छा दूसरी और हमारे होते हैं बेटा स्पाइरोब्लास्ट्स होते हैं इसके। तो आप देखो इसमें आपकी एनसीईआरटी में बड़ी ब्यूटीफुली लिखा हुआ है कि स्पॉन्जिन और स्पिक्यूल्स बनते हैं इसमें। स्पॉन्जिन फाइबर होता है इसका, है ना, और स्पिक्यूल्स मतलब कांटे कांटे जो इसमें होते हैं, तो ये यहां से बनते हैं। वो इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है ना, इसका स्केलेटन जो इसका बनता है वो इन वजह से बनता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे इसके? स्क्लेरोब्लास्ट्स। जिस भी वर्ड के पीछे ब्लास्ट लगेगा ना बेटा, याद रखना वो हमेशा बड़ा होकर सेल बनेगा। ब्लास्ट बड़ा होकर क्या बनेगा? सेल बनेगा। ठीक है, तो स्क्लेरोब्लास्ट ये क्या सिक्रीट करते हैं बेटा? स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। देखो आपकी ना एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, मैं बताती हूँ आपको। तो वैसे यहाँ पे ये हो गया है,
तो मैं आपको ये दिखाती हूँ एनसीईआरटी में कैसे लिखा है और कहाँ पे लिखा है ये। वेट, ये देखो, ये है, यहाँ पे बड़े नॉर्मल तरीके से इसको लिख दिया है कि देखो, द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स, है ना, कांटे कांटे होते हैं। अब आपको ये पता लग गया कि स्पिक्यूल कहाँ से बनते हैं और कहाँ से आते हैं, राइट। बाकी ये तो आप पढ़ ही लिया आपने सब कुछ। अब हम वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। कूल है ये, समझ आ गया सबको, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गई आपकी बॉडी वॉल बेटा, मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे काम करता है। अब हम इसके बाद में बात कर रहे थे, है ना, दो चीज़ों के बारे में बात किया था हमने, एक बॉडी वॉल के बारे में बात कर लिया हमने। अब दूसरा हम किसके बारे में बात करेंगे, वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, वाटर कैनाल सिस्टम। वन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, चलो, तो यहाँ पे हेडिंग डाल दो वाटर कैनाल सिस्टम। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसमें कैसे चलता है ये। अच्छा, बाय द वे एक क्वेश्चन पूछना भूल ही गई मैं आपको कि स्पॉन्जेस जो होते हैं वो चल सकते हैं या एक ही जगह पे, सेसाइल होते हैं या मूवेबल होते हैं। स्पॉन्जेस आर सेसाइल, इसको लिख लेना हाँ पीछे, सेसाइल। सेसाइल मतलब जो चल नहीं सकते, एक ही जगह रहते हैं, जो चल नहीं सकते। स्पॉन्जेस आर सेसाइल, ठीक है। लेकिन इसका जो लार्वा होता है वो मूवेबल होता है। लार्वा चल सकता है लेकिन एडल्ट फॉर्म इसकी सेसाइल होती है, ठीक है। अच्छा, अब वाटर कैनाल सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा कि वाटर कैनाल सिस्टम इसका काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे इस पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या क्या करता है, देखो, वाटर कैनाल सिस्टम मतलब कि ऑस्टिया में पानी आया, स्पॉन्जोसील में गया, ठीक है, और फिर ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल गया, ठीक है। अब इस दौरान जब स्पॉन्जोसील में रहा तो इसने क्या क्या किया। वाटर कैनाल सिस्टम का सबसे पहला फायदा है फूड गैदरिंग, ठीक है ना। बाहर से जो पानी आया था ना बेटा, उसने इसको फूड दिया, फूड गैदरिंग, न्यूट्रिशन बोल सकते हैं हम इसको, कह सकते हैं ना, ठीक है। दूसरा ये हेल्प करता है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, जो कि आपका जो भी आपकी गैसेस होती हैं, है ना, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। एक्सक्रीशन में हेल्प करता है ना, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। एंड यू नो स्पॉन्जेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज फिल्टर फीडर्स। फिल्टर फीडर्स मतलब क्या, कि जैसे स्पॉन्जोसील में पानी आएगा तो यहाँ पे जो ये कोआइनोसाइट्स होंगे, कॉलर सेल्स होंगे, ये बीट करने लगेंगे जोर 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 से, और जो खाना बाहर से आया होगा उसको फिल्टर कर लेंगे और फिर खा लेंगे, ठीक है। और बाकी जो बचा खुचा है वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो एक्सक्रीशन है। एंड अगला है रिप्रोडक्शन, डिस्पर्सल ऑफ गैमीट्स, डिस्पर्सल ऑफ गैमीट्स, डिस्पर्सल ऑफ गैमीट्स, इसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है, डन। हाँ जी, तो क्या करता है, कोएनोसाइट्स जो होते हैं, एक यहाँ पे लाइन लिखी इसको, और इस लाइन को वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि कोएनोसाइट्स, मैंने क्या बोला, कोएनोसाइट्स आर प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑन लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसील, ऑन लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसील, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं बेटा, बीटिंग द फ्लैजिला से क्या करते हैं, मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। बीटिंग ऑफ फ्लैजिला से ये क्या करते हैं, वन, फिल्ट्रेशन ऑफ फूड करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ फूड, और दूसरा मेंटेन वाटर करंट, मेंटेन वाटर करंट। तो कभी आपको कोई एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछ ही ले कि भाई कोएनोसाइट्स का क्या रोल है, तो आपको पता होना चाहिए देयर आर टू फंक्शंस, one is filtration of food, another maintain water current inside the spongocoel. Is that clear to all? ये सबको समझ में आ गया वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है ना। इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान में रखना, और यहां तक आपका जो है वो मेन पार्ट अब कवर हो गया। अब आते हैं इसकी डाइजेशन कैसी है, ठीक है। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लो। अब नेक्स्ट आता है इसका डाइजेशन बेटा। डाइजेशन कैसा है इसका, डाइजेशन है इसका इंट्रासेलुलर। कैसा है, इंट्रासेलुलर, बताया था ना पहले, सेल के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा है, फर्टिलाइजेशन है इसका इंटरनल। कैसा है, इंटरनल, पता है ना, इनसाइड द बॉडी भी बता के आई हूं। अच्छा, उसके बाद में सेक्सेस कैसे हैं इसके, दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब समझते हैं ना सब लोग, क्या होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि एक ही ऑर्गेनिज्म पे दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होंगे,
मेल भी और फीमेल भी एक ही बॉडी में प्रेजेंट होगी, जैसे अर्थवॉर्म है ना, वो है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन दोनों है, सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल भी है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, वो कैसे होती है? बाय फ्रैगमेंटेशन, गैम्यूल्स की हेल्प से होती है ना, फ्रैगमेंटेशन गैम्यूल्स की हेल्प से होती है। मतलब ये सीक्रेट होते हैं गैम्यूल्स, और मतलब दिस आर लाइक बड्स ओनली, वो रिलीज हो जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं, नया नया स्पॉन्ज बना लेते हैं। और एक होती है आपकी सेक्सुअल। सेक्सुअल कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या मतलब? सपोज ये एक स्पॉन्ज है ना, ऐसे ही होता है, सबस्ट्रेटम पे अटैच होता है ये, ठीक है ना। ये यहाँ पे दूसरा स्पॉन्ज है, ठीक है ना। वैसे तो दोनों हर्माफ्रोडाइट है, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, हर्माफ्रोडाइट है। लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होने का मतलब क्या है? यहां से ये स्पर्म रिलीज करेगा और इट विल बी टेकन अप बाय दिस स्पॉन्ज, और वाइस वर्सा यहां से ये स्पर्म रिलीज करेगा एंड इट विल टेकन अप बाय दिस स्पॉन्ज। हालांकि अपने स्पर्म थे भी, लेकिन फिर भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। वो क्यों करते हैं आपको पता है? वेरिएशन के लिए करते हैं, राइट? ठीक है, ठीक है बच्चों। सो फैसिनेटिंग, दिस स्पॉन्जेस, द स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस आर नोन एज, द स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? पैराजोलॉजी। याद करो, क्या याद करो? पैराजोआ, मेटाजोआ, पैराजोआ, यू मेटाजोआ, याद आया फर्स्ट लेक्चर? हाँ, पैराजोलॉजी बोलते हैं इसको, ठीक है, डन। चलिए, इसकी बेटा डेवलपमेंट कैसी है? डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इतना तो आपको पता चल ही होगा इनडायरेक्ट क्यों है इसकी डेवलपमेंट, क्योंकि लार्वा इज मोटाइल, है ना। तो आप लिख सकते हो इसका लार्वा इज मोटाइल, लार्वा इसका मोटाइल है। और लार्वा को क्या बोलते हैं? जिसके लार्वा के नाम भी है, यू कैन राइट द नेम ऑफ द लार्वा ऑल्सो, एम्फीब्लास्टुला। क्या बोलते हैं? एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेनकाइमुला, पैरेनकाइमुला वैसा वैसा आ गया ना, बॉटनी जैसा आ गया ना, पैरेनकाइमुला एंड एम्फीब्लास्टुला। तो मोटाइल लार्वा है इसका, ठीक है। अच्छा, चलिए बेटा, तो ये तो हो गए इसके फीचर्स। अभी तक हमने जगह लिया, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा है अभी तक जो आपको आ जाए और आप इसका आंसर ना दे पाओ, ठीक है बेटा। तो हमने सभी तक सब कुछ यहाँ तक कर लिया है, राइट। अब आता है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एग्जाम्पल्स, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप पीछे करके आ ही चुके हो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का। बाकी देखते हैं बेटा, सबसे पहले वो लिखेंगे जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं हमारे। तो फर्स्ट आपका है साइकॉन, ठीक है, जिसको हम स्काइफा के नाम से भी जानते हैं, स्काइफा। स्पॉन्जिला, द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, है ना। और तीसरा है हमारा बेटा यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया, जिसको हम लोग बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं, है ना, नहाने धोने वाला, है ना, नहाने में यूज करते हैं। बट ऐसा नहीं नहाने में तुम यूज करो तो वो जिंदा होता है, वो मर चुका होता है तब तक, है ना। ऐसे थोड़ी अरे द ऑर्गेनिज्म इज वॉकिंग ऑन माई बॉडी, है ना। तो ये तो आ गया आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। थोड़ा हम लोग एनसीईआरटी से भी थोड़ा सा बाहर जाके एक दो एग्जाम्पल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ल्यूकोसिलेनिया किया, है ना। ल्यूकोसिलेनिया इज ऑल्सो वन स्पॉन्ज, टाइप ऑफ स्पॉन्ज, जिसको हम सिंपल स्पॉन्ज कहते हैं, सिंपल स्पॉन्ज कहते हैं बेटा, ठीक है। देन उसके बाद में आएगा यू प्लैक्टिला, वीनस फ्लावर बास्केट, है ना। यू प्लैक्टिला को हम लोग कहते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। आप में से कई बच्चों को पता भी होगा, मैं बता देती हूँ कि इसको जापान में सिंबल ऑफ इटर्नल लव मानते हैं। तो जो नई नई जिसकी शादी हुई होती है तो उसको दिया जाता है एज अ गिफ्ट। मतलब ये ऐसा फूल है कि कभी मुरझाएगा नहीं, वीनस फ्लावर बास्केट, है ना। एंड थर्ड है हाइलोनीमा, ग्लास रोप स्पॉन्ज, है ना, हाइलोनीमा या ग्लास स्पॉन्ज कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं बेटा, और इसको अंडरलाइन कर लो बिकॉज ये साइंटिफिक नेम है सब। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, प्लीज नोट देम डाउन। और ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्पल्स के बेसिस पे भी 50% चांसेस है कि आपके क्वेश्चन यहां से पुट अप हुए होते हैं। कूल है, डन। चलिए, तो दैट कंप्लीट्स आवर
स्पॉन्जेस बेटा आपने इसके डायग्राम जरूर देख लेने हैं। मैं आपको यहाँ से दिखा भी देती हूँ, बिकॉज कई बार आपका क्या होता है कि डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्या है, जैसे सपोज सबसे पहले आपको ये आ गया कि व्हाट इज दिस, द फर्स्ट इसने बताया हुआ है दिस इज साइकॉन स्काइफा। बी क्या है, बी है आपका यू स्पॉन्जिया ना, ये बाथ स्पॉन्ज है आपका, ठीक है। थर्ड क्या है, इसकी आंख से भी दिख रही है यहाँ पे, वैसे होती नहीं है इसकी आंख पर, दिख रही है यहाँ पे। हाँ क्या है ये स्पॉन्जिला है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ये पिक्चर एग्जामिनर की काफी फेवरेट है, इस पे काफी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, स्पॉन्जिला पे, और इस पे भी आ जाते हैं वैसे तो क्वेश्चन, ठीक है ना। इस पे थोड़े मैंने कम देखे हैं, बट भगवान जाने क्या तो तुम्हारे इसमें आ जाए, तो जस्ट नोट इट डाउन। कूल ना, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन बच्चे, सो दैट वाज इट, द फाइलम पॉरीफेरा। हमने इसमें देख लिया कि क्या क्या था उसमें। बॉडी वॉल से शुरू किया था, वाटर कैनाल सिस्टम था, हैबिटेट देखा उसका, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा उसका, फिर हमने उसका वो देखा, रिप्रोडक्शन देखा, फर्टिलाइजेशन देखा, एंड एग्जाम्पल्स देखे एंड में। ओवरव्यू आपको दे रही हूँ, ठीक है। और फिर बाद में हमने डायग्राम देख लिए। द नेक्स्ट फाइलम विच कम्स अप इज फाइलम सीलेंट्रेटा। फाइलम सीलेंट्रेटा, देखो बेटा फाइलम सीलेंट्रेटा जो है वो एक वर्ड से आया है जिसका नाम है सीलेंट्रॉन। आपको पता है सीलेंट्रॉन क्या है? सीलेंट्रॉन आपकी होती है एक गैस्ट्रिक कैविटी, जो उसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, उसको हम सीलेंट्रॉन बोलते हैं। खैर सीलेंट्रेटा को बेटा क्नाइडेरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्नाइडेरिया, बिकॉज उसमें क्नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। वो क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले चलो भाई देखते हैं कि ये रहता कहाँ पे, इसका घर कहाँ है। चलो चलो, हाँ जी भाई बताओ आपका घर कहाँ है। तो ये कहता है कि मैडम देखिए मैं भी ना उसकी तरह एक्वाटिक हूँ, है ना। मैं क्या हूँ? मैं भी एक्वाटिक हूँ, पानी में रहना मुझे पसंद है, लेकिन मेरी कुछ फॉर्म्स जो हैं वो समुद्री पानी में रहती हैं, और कुछ जो रहती हैं वो फ्रेश वाटर में रहती हैं, नदी नाले तालाब। तो मैंने बोला फ्रेश वाटर का नाम बता दो। अच्छा मैडम ठीक है, हाइड्रा, ठीक है। तो हाइड्रा बता दिया इसने। मैंने कहा ठीक है, ऐसा चलो अच्छा आगे बढ़ो, तुम्हारा घर तो पता लग गया, अब तुम मुझे बताओ कि तुम चलते फिरते हो या एक ही जगह रहते हो। तो बोला मैम हम चलते भी हैं, सेसाइल भी हैं हम लोग कुछ फॉर्म्स, एंड हम मूवेबल भी हैं। तो हम लोग फ्लेक्सिबल हैं, हम लोग चल भी लेते हैं। मैंने ससाइल कौन है? कह रहा हाइड्रा। कह रहा मूवेबल या मोटाइल कौन है? कह रहा जेली फिश। मैंने कहा अच्छा जेली फिश तुम्हारे को बिलोंग करती है, मुझे लगा वो फिश होती है। अरे नहीं मैडम आपको गलत लगा। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा इस पे, ठीक है। हाँ तो लिख सकते हो तुम यहाँ पे जेली फिश और इलिया, ठीक है। हाँ अच्छा आगे चलते हैं। तो सेसाइल हो गया, मूवेबल हो गया। अब हम इसके बाद में देखते हैं बेटा कि इसकी क्या है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। फटाफट से अभी तुम्हें याद हो गया होगा क्या, जल्दी जल्दी बता दो क्या है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जल्दी जल्दी लिखेंगे आप फटाफट से, अभी तो आसान हो गया ये। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा आगे आगे बढ़ो। सिमेट्री कैसी है? रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, चलो वेरी गुड। अच्छा आगे डिप्लोब्लास्टिक, जर्म लेयर क्या है? डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। सिलोम तो आई नहीं थी इसमें, तो ए सिलोमेट से इफ यू वांट यू कैन राइट, बट कोई पॉइंट नहीं है बिकॉज यहाँ पे अभी तक लेयर्स आई नहीं थी मेसोडर्म, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री हो गई, डिप्लोब्लास्टिक हो गए, ए सिलोमेट्स हो गए, और सेगमेंटेशन नोटोकॉर्ड की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं करना। तो अब हम चलते हैं कि इसकी बॉडी फॉर्म्स कैसी हैं। तो बॉडी फॉर्म्स जो हैं इसकी दो फॉर्म होती है, एक होती है पॉलिप, एक होता है मेड्यूसा, ठीक है। एक खुला हुआ छाता, एक उल्टा छाता, ठीक है ना। सो इट इज लाइक एक छाता प्रॉपर और एक उल्टा छाता, ठीक है ना। इसकी डंडी काफी लंबी है। सो जो उल्टा छाता है ऐसे करके दैट इज पॉलिप, ठीक है ना। और जो छतरी है पूरी प्रॉपर वो मेड्यूसा फॉर्म होती है उसकी, ठीक है। खैर वो करने से पहले एक चीज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि इसको क्नाइडेरिया क्यों कहते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ क्नाइडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल्स जिसको हम लोग कहते हैं, इसके टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स माने बाल, ये जो मेरे बाल है ना तो ऐसे 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 करके बाल निकले होते हैं इसके, राइट। तो ऐसा, तो इसके बारे में हम लोग जरा लिखते हैं कि कैसे लिखेंगे इसके बारे में। तो इसको लिखो जरा तुम, प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्नाइडोब्लास्ट्स। क्या बोलते हैं? क्नाइडोब्लास्ट्स, ठीक है ना। और क्नाइडोसाइट्स भी कह सकते हो तुम, क्नाइडोसाइट्स
ऑन टेंटिकल्स, ऑन टेंटिकल्स, ठीक है ना, जिसमें कि एक स्टिंगिंग ऑर्गन होता है, स्टिंगिंग सेल ना, सेल के बीच में, सपोज इज वन इज अ स्टिंगिंग सेल, दिस इज क्नाइडोब्लास्ट, इसके अंदर में जो एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है इसको हम लोग कहते हैं स्टिंगिंग ऑर्गन, स्टिंगिंग ऑर्गन, जिसका नाम क्या हुआ बेटा, जिसका नाम हुआ निमैटोसिस्ट, निमैटोसिस्ट इज योर स्टिंगिंग ऑर्गन, सो दिस इज द स्टिंगिंग ऑर्गन। ये किस चीज के काम आता है, ये आपका काम आता है एंकरेज के, एंकरेज मतलब कि गाइड करेगा कि किधर को जाना है, डिफेंस में काम आता है, अगर कोई हमारे पे आक्रमण कर दे इस पे तो अपने आप को बचाने में काम में आएगा, ठीक है ना, एंकरेज हो गया, डिफेंस मैकेनिज्म हो गया, एंड वन मोर थिंग, लेट मी जस्ट रिमेंबर क्या इसका है, देन मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अच्छा, तो एंकरेज हो गया, डिफेंस हो गया, चलो आई विल टेल यू, मैं बताती हूँ आपको बाद में। तो खैर ये स्टिंगिंग सेल्स जो हैं बेटा, ये इस पे टेंटिकल से प्रेजेंट होना, तो सो दैट क्या करते हैं कि अपने प्रे को क्या करते हैं ये, हाँ डिफेंस है ना, डिफेंस एंड ऑफेंस ऑल्सो, ऑफेंस, ऑफेंस मतलब है ना आक्रमण करना और अपने आप को बचाना, तो उसको प्रे को पैरालाइज करने के भी काम आता है इसको। सो दैट इज बाय बिकॉज ऑफ दिस क्नाइडोब्लास्ट, जिसमें एक निमैटोसिस्ट स्टिंगिंग ऑर्गन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्नाइडेरिया। कूल है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी बॉडी फॉर्म की, कि बॉडी फॉर्म्स क्या क्या होती हैं इसकी। तो बेटा इसकी क्या होती हैं, टू टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म्स, टू टाइप ऑफ, मेरे पास यहाँ पे इस पेज में नहीं आएगा, इसमें अगले पेज पे लिख रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इस पेज पे अगर जगह है तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, हम लोग टेबल बनाएंगे एक। तो यहाँ पे लिखें आप, इस पे कई सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा। सिलेंट्रेट्स हैव टू बॉडी फॉर्म्स, दो बॉडी फॉर्म्स हैं इसकी। एक है आपकी कौन सी बेटा, एक है आपकी पॉलिप, एक है मेड्यूसा। अब मजे की बात क्या है कि किसी किसी ऑर्गेनिज्म में तो पॉलिप ही प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, वो एक जैसा ही दिखता है, ठीक है ना, उल्टी छतरी। और मेड्यूसा, कईयों में मेड्यूसा ही प्रेजेंट है, जैसे कि जेलीफिश है ना, ऑरेलिया, वो पूरा लाइफ टाइम ऐसी छतरी जैसी दिखती है, पता है आपको, देखा भी होगा आपने। लेकिन कईयों में पावर है कि पॉलिप से मेड्यूसा बन गए, मेड्यूसा से पॉलिप बन गए, जैसे कि आपका है एडेम्शिया, है ना, नहीं एडेम्शिया नहीं है, ओबिलिया, सॉरी एडेम्शिया तो ये ओबिलिया, ओबिलिया है, मैं आपको सब एग्जाम्पल लिखवाऊंगी, डोंट वरी। हाँ, तो ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे से, पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप बन सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस, राइट। तो यहां पे मैं देखूं तो क्या क्या आएगा इसमें, जरा इसको देखते हैं, लेट अस जस्ट हैव अ लुक कि पॉलिप और मेड्यूसा में हम क्या लिखेंगे। तो पॉलिप बेटा आपका कैसा दिखता है, सबसे पहले सिलेंड्रिकल होता है, दिस इज सिलेंड्रिकल एंड सेसाइल, जगह से हिलता नहीं है अपने, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल है एंड सेसाइल। और ये कैसा, दूसरा क्या है, दूसरा आपका अम्ब्रेला शेप्ड है ना, उल्टी, सॉरी नॉर्मल छतरी, अम्ब्रेला एंड मूवेबल, मोटाइल है, जैसे कि आपकी जेलीफिश है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। अच्छा, ये आपका सॉलिटरी भी हो सकता है, सॉलिटरी मतलब अकेला रहता है, और कॉलोनियल, कुछ भी हो सकता है, सॉलिटरी भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है। और दूसरी और जो ये है आपका मेड्यूसा फॉर्म जो है बेटा आपकी, ये आपकी हो सकती है, ये आपकी खाली सॉलिटरी होती है, ये अकेले ही रहते हैं, इसको किसी का साथ नहीं पसंद है, होते हैं ना कुछ लोग ऐसे अकेले रहते हैं एकदम। कितना टाइम हो गया, हाँ ठीक है। अच्छा 10 मिनट है हमारे पास, है ना, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, देखते हैं इसको कि अगर हो जाता है कंप्लीट है तो ये खाली सॉलिटरी है। अच्छा, अब उसके बाद में जो बेटा पॉलिप फॉर्म है, अगर उसने मेड्यूसा फॉर्म में अपने आप को चेंज करना हो या प्रोड्यूस करना हो तो वो एसेक्सुअली करता है मेड्यूसा फॉर्म प्रोड्यूस, जबकि मेड्यूसा अपने आप को जो पॉलिप देता है वो सेक्सुअली देता है। यू गेट माय पॉइंट, लिखो इसको, लिखने से ज़्यादा समझ में आएगा। इसको यहाँ लिख दें, नहीं इसको अगले पेज में लिखेंगे, मेटाजेनेसिस केस में यहाँ नहीं लिखते, यहाँ इसके एग्जांपल्स लिखते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं कि इसका माउथ जो है वो अपवर्ड होता है, अपवर्ड्स होता है। जो फॉर एग्जांपल मैं इसकी अगर वो बनाऊँ, इसका डायग्राम जरा सा बनाऊँ मैं आपको, तो समझ में आ जाएगा आपको। इस तरीके से इसका डायग्राम है, ऐसे करके, ये इसका डायग्राम है, ये रहा। सो दिस इज हाइड्रा, है ना, ये हाइड्रा है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक,
सॉरी, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये हाइड्रा है, ठीक है ना, दिस इज हाइड्रा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाइड्रा। तो ये हाइड्रा आपका ऐसा दिखता है, जबकि दूसरी ओर आपका मेड्यूसा कैसा दिखेगा, पूरी छतरी दिखेगी ये प्रॉपर ऐसे करके, क्योंकि काफ़ी ऐसे लंबे लंबे बाल होते हैं इस तरीके से, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो दिस इज फॉर एग्जाम्पल ऑरिलिया, जेलीफिश, जेलीफिश, कूल है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो अभी मैं आपको क्या बोल रही थी बेटा, तो एग्जाम्पल आपने देख लिया यहाँ पे कि हाइड्रा है इसमें। तो देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, थर्ड टाइप ऑफ फोन वेयर सॉरी, पॉलिप, ऐसे नहीं लिखते इसको, प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं, वेट, पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा, कैसा बोला, एसेक्सुअली, याद रखना इस चीज को, हाँ, एंड मेड्यूसा प्रोड्यूसेस पॉलिप सेक्सुअली, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस। तो एक कोई ऐसी भी फॉर्म्स हैं जिसमें कि दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था बेटा ओबिलिया, ओबिलिया एक ऐसी फॉर्म है विच हैज ऑल्टरनेट जनरेशन, है ना, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं उसको, विच हैज टू फॉर्म्स इन इट्स लाइफ टाइम, टू फॉर्म्स, बोथ फॉर्म्स। जबकि हाइड्रा में एक ही फॉर्म है, पॉलिप ही है, ऑरिलिया में एक ही फॉर्म है, खाली मेड्यूसा ही है, लेकिन ओबिलिया में दोनों फॉर्म्स आती हैं लाइफ टाइम में, विच हैज टू फॉर्म्स इन इट्स लाइफ टाइम, ठीक है ना, इन इट्स लाइफ टाइम। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट्स हाउ इट इट लुक्स लाइक दैट। सो ये हो गया बेटा आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आपने अच्छे से कवर करना है। चलिए ठीक है, तो मेटाजेनेसिस, इसको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस भी कह देते हैं। आपकी यहाँ पे एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, लेट मी शो यू, यहाँ पे मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये तो हो गया हियर, है ना, तो कुछ छूट गया तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। सो दिस इज योर हाइड्रा, ये आपको दिखाया भी हुआ, और दिस इज ऑरिलिया, आपका जेलीफिश है, ठीक है। हाँ, मतलब एडेम्शिया भी बोल सकते हैं इसको, बिकॉज एडेम्शिया और हाइड्रा दोनों इसके पॉलिप के एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे बाद में। तो यहाँ पे अगर आप देखें बेटा, सॉरी, तो यहाँ पे आप देखें बेटा इधर, अच्छा मान नहीं रहा है भाई ये चलो, तो ये निमैटोसिस्ट का जिक्र है, टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। एंकरेज डिफेंस में, कैप्चर ऑफ द प्रे में यूज होता है। कैप्चर ऑफ प्रे में वही बोला था जो ऑफेंस होता है, मतलब अटैक करना, ठीक है। और इनका सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है विद सिंगल ओपनिंग, है ना। तो ये जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, इसी को सीलेंट्रॉन बोलते हैं, राइट। माउथ ऑन हाइपोस्टोम, है ना, हाइपो मतलब नीचे, स्टोम मतलब माउथ। मैंने आपको बोल दिया कि इसका कईयों का माउथ जो होता है वो नीचे की तरफ को होता है, जैसे कि ऑरिलिया में था मेड्यूसा फॉर्म में, और कईयों में ऊपर की तरफ को होता है, ठीक है। डाइजेशन इसकी क्या है बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर है, ये भी हम लिखेंगे अभी आगे। हाँ, बॉडी फॉर्म्स की हम लोग बात कर रहे थे, पॉलिप एंड मेड्यूसा, तो ये सब कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो मेटाजेनेसिस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आई हैव कवर्ड ऑल द पार्ट्स ऑफ इट। अभी इसके एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं बेटा फटाफट से, एंड लेट जस्ट फिनिश। अभी तीनों फोरा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसमें हम लोग एक चीज़ लिखते हैं कि इसका जो डाइजेशन कैसी है बेटा, इसकी डाइजेशन कुड बी बोथ, इंट्रासेलुलर भी हो सकती है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकती है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर कुछ भी हो सकती है। सेम इसका जो फर्टिलाइजेशन है बेटा, वो भी इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, हाँ, ठीक है। वेट, इसकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ही होनी चाहिए, राइट। फर्टिलाइजेशन बेटा इसकी एक्सटर्नल लिखो आप, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल ओनली, ठीक है ना। हाँ, रिप्रोडक्शन जो है इसकी बेटा सेक्सुअल एसेक्सुअल बोथ होती है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ, करेक्ट, ओके। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट मीन्स सेक्सेस आर, दिस इज हर्माफ्रोडाइट वंस अगेन, दोनों ही ऑर्गेनिज्म
सॉरी दोनों जो बॉडी पार्ट्स हैं वो एक ही उस पर प्रेजेंट होते हैं, द मेल पार्ट ऑल्सो द फीमेल पार्ट ऑल्सो ऑन द सेम उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना देखो बेटा, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई हमारी उसमें एवोल्यूशन में, बिकॉज देखो ब्रेन हमारा डेवलप होना भी शुरू नहीं हुआ था। स्पॉन्जेस में तो तुम भूल ही जाओ, बिकॉज वहाँ पे सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ इस पोर्शन पे आके नर्वस सिस्टम पहली बार दिखा नेट फॉर्म में। कैसा? तो नर्वस सिस्टम किस फॉर्म में दिखा बेटा? नर्वस सिस्टम दिखा आपका नेट फॉर्म नर्वस सिस्टम दिखा। जैसे मैंने आपको बड़ा सा मैं एग्जांपल एक देती हूँ कि अगर तुम थप्पड़ मारोगे तो हाइड्रा को 3 घंटे बाद पता लगेगा कि उसको थप्पड़ मारा है। तो इतना स्लो नर्वस सिस्टम था। लेकिन मजे की बात यह कि अच्छी बात है यहाँ पे डेवलप होना शुरू हुआ, राइट? हाँ, तो इट वाज लाइक दैट। चलिए, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था बेटा इसका, ये मैंने आपको बता दिया है। कुछ एक जो थे आपके सिलेंट्रेट्स थे वो कोरल्स बने, है ना। ये भी एक अच्छा पार्ट है कि कोरल्स किसको बिलोंग करते हैं। तो कुछ एक जो थे आपके वो कोरल्स बने, तो सिलेंट्रेट्स उन फॉर्म में एक है। तो इसमें आप लिख सकते हो उसको, बॉडी ऑफ सम सिलेंट्रेट्स आर कॉल्ड एज कोरल्स, है ना। बॉडी ऑफ सम सिलेंट्रेट्स हैव कैल्शियम कार्बोनेट विद इट, तो इसको हमने क्या बोल दिया? इनको हमने बोला कोरल्स, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ आपका पोर्शन बेटा। नाउ अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? हमने रिप्रोडक्शन, हर्माफ्रोडाइट, डाइजेशन के बारे में बात करी। अब एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। आप कुछ झूठेगा तो हम लोग बाद में लिख लेंगे, लेट अस जस्ट राइट द एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स इसके काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब कंपैरेटिवली बाकी में 1 2 3 ही है। तो इसमें पर आसान है, काफ़ी आसान है याद करना। तो एक तो देखो पहले आप कर ही चुके हो, हाइड्रा यू हैव डन ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, ऑरिलिया ये आप कर चुके हो, जेलीफिश बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एक होता है आपका ओबिलिया भी आपको कर चुके हो, जिसमें दोनों ही होते हैं, है ना। ओबिलिया होता है, सी फर बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर देन एक और आता है आपका पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, फाइसिलिया, है ना। एक आता है आपका इसका फाइसिलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। ये हो गया। देन आपका आता है मियंड्रिना इज ब्रेन कोरल। मियंड्रिना किसको बोलते हैं बेटा? ब्रेन कोरल को बोलते हैं। कोरल मैंने आपको बता दिए कि कुछ में कैल्शियम कार्बोनेट की थिकनिंग होती है सिलेंट्रेट्स में, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कोरल्स बोलते हैं। मियंड्रिना हो गया, फाइसेलिया होगा, ओबिलिया हो गया, ऑरिलिया, आई थिंक हमने कवर कर ही दिए हैं सारे मेरे ख्याल में। हाँ, एक गोर्गोनिया होता है, सी फैन। तो ये जो है बेटा आपके, क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट बड़ी जल्दी, है ना। तो ये आप इसको आराम से इसको लर्न कर सकते हो। हाइड्रा, ऑरिलिया, ओबिलिया ये पहले कर लेने, बिकॉज आपको पता है इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करके बताया है कि हाइड्रा आपका पॉलिप फॉर्म है, ऑरिलिया आपका मेड्यूसा फॉर्म है, ये भी है ना, ये भी यहाँ पे लिख सकते हो, ये पॉलिप है। लेकिन जब आपका ओबिलिया है ये मेटाजेनेसिस शो करता है, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें आपने यहाँ पे कर ली। बाकी बचे कौन से? 3 हो गए, फाइसिलिया, मियंड्रिना, गोर्गोनिया, हम कर ही लिए हैं वैसे हमने सारे, है ना। हाँ, एक आपका रह गया है एडेम्शिया, सी एनिमोन, वो भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो वो हाइड्रा के साथ में ऐड कर लो, प्लस एडेम्शिया, सी एनिमोन, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों पॉलिप फॉर्म थे, ठीक है। सो दे ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस थिंग, ठीक है बेटा। आपने इसको याद करना है बाय हार्ट। आज हमने 2 ही किए, 2 काफ़ी लंबे थे, बाकी अगला जो है, अगले 3 ही बहुत वो हैं, छोटे छोटे हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी रीडिंग ज़रूर करना है आपने, ठीक है ना। एनसीईआरटी रीडिंग आपने ज़रूर करना है। यहाँ पे आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है, बट एनसीईआरटी रीडिंग जो है बेटा आपने जरूर करना है इसका, बिकॉज आपको पता है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जब आप पढ़ोगे तभी आप इससे रिलेट कर पाओगे और आपको पता लगेगा कि कौन सी लाइन की क्या क्या मीनिंग है। तो फटाफट से कंसोलिडेट करते हैं जाने से पहले। क्या हमने क्या क्या पढ़ा? हमने इसमें पढ़ा सिलेंट्रेट्स में कि इसकी पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका घर कहाँ पे है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है इसका, ठीक है। फिर कितनी बॉडी फॉर्म्स हैं इसकी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि सीलेंट्रॉन इसकी बॉडी कैविटी को कहते हैं, ठीक है।
देन उसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि कई उसके कोरल फॉर्म्स भी होते हैं। पॉलिप मेड्यूसा के बारे में बात की हमने, उसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात की, कैसे दिखते हैं, ठीक है। फिर हमने उसके नॉर्मल जो फर्टिलाइजेशन कैसा है, वो सेक्सुअल वो कैसा, रिप्रोडक्शन कैसा है इसका एंड ऑल। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से इसको, इन दोनों ही इस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक पहुँचे हो, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करते जाना बेटा, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पे नए हो तो, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू कैन हेल्प मैम बाय सेंडिंग दिस वॉइस टू द मेनी पीपल। जिन जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उन बच्चों तक ये पहुँच सके। तो आप मेरी इसमें ज़रूर हेल्प करो बच्चों, आपकी हेल्प की मुझे ज़रूरत है, बिकॉज इसमें आप ही हेल्प कर सकते हो मेरी, बिकॉज मैं खुद की चाह के भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप ज़रूर अगर जिसको देखते हो तो बस एक नोबल कॉज एक ज़रूर कर दिया करो, दैट इसको ज़रूर शेयर कर दो आगे, उस ज़रूरतमंद बच्चे के साथ ज़रूर शेयर करो जिसको इसकी ज़रूरत है, ठीक है ना। बिना मन में सोचो कि यार मेरे से आगे निकल जाएगा, कोई बात नहीं, इतनी सीट है, तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए ना, है ना। तो ये भाव नहीं लाना है मन में, एंड जस्ट कीप स्प्रेडिंग इट, ठीक है ना। रिमेंबर, व्हेन यू डू गुड फॉर अदर्स इट कम्स मल्टीपल टाइम्स टू यू। आप इतनी छोटी चीज़ करके देते हो ना किसी को, आपके लिए कितनी मल्टीपल फोल्ड में वापस आती है। सो डू गुड, ठीक है ना। तो बिकॉज आई एम जस्ट वॉन्टिंग कि ये सारा कंटेंट चला जाए और ज़रूर सारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है ना। सो डू हेल्प मी इन दिस। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और खुद भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। और अगले वीडियो में मिलते हैं। अब हम अगले में शायद 3 से 4 फाइलम जो है वो करेंगे, शायद हमारे 2 लेक्चर्स और लगेंगे इसके लिए, ठीक है। एनिमल किंगडम के लिए मैंने 4 बोले थे, शायद ये 6 में कंप्लीट होगा, बट डोंट वरी, हमें क्वालिटी कंटेंट चाहिए, हमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। ओके, साइनिंग ऑफ, बाय बाय मेरे बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं।